जानती हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत में हर रिश्ते को कोई नाम ही दिया जाए, क्योंकि हर रिश्ते में प्यार हो सकता है और बिना रिश्ते के भी प्यार हो सकता है। लेकिन हम तो अपने प्यार को एक रिश्ते का नाम देना चाहते थे। जैसे भोलेनाथ को चाहते थे वैसे तुम्हें चाहते थे। जैसे भोलेनाथ से तुम्हें मांगते थे वैसे ही तुमसे भी तुम्हें मांगते थे, ये जानते हुए कि सिर्फ पाने को प्यार नहीं कहते। मैं तुम्हें पाना चाहता था, आखिरकार पा लिया तुम। हमारी आत्मा का वो मिलन, ऐसा लग रहा था जैसे किसी किसी प्रीत की कोई अल्पना से सच गई हो। ऐसा लगा कि जैसे स्याह रात में कोई रोशनी आ गई हो। निष्पाप और निश्चल भावनाओं के साथ का वो स्पर्श अलौकिक था। तुम्हारे कान की बाली को छूने के बहाने वो प्रथम स्पर्श में मुझे ऐसा लगा था जैसे वो स्पर्श त्वचा का नहीं, हृदय का है। लेकिन हमारी आखिरी मुलाकात में सब बदल सा गया। जाते जाते जब तुम गले मिली तो मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी आत्मा एक दूसरे से अलग हो रही, हमारे दिल दूर जा रहे। अकारण हुए उस दिव्य प्रेम में जो कुछ भी था सब इंद्रियों से परे था। लेकिन उस अंतिम मुलाकात में ना मैंने इंद्रिय स्पर्श को महसूस किया। ना हाथों में वो गर्माहट थी, ना ही वो पुरानी गर्म जोशी। मेरी आंखों में देखकर पहले तुम सब समझ जाती थी, लेकिन उस दिन तो मेरे बोलने के बावजूद भी तुम नहीं समझी कि मैं कुछ तुमसे कहना चाहता हूं। उस प्रथम स्पर्श के समय जो घबराहट थी ना, शायद वो अब बेबसी बन चुकी थी। मैं बेबस हो चुका था। पहले मात्र स्पर्श से तुम मोम जैसे पिघल जाया करती थी, लेकिन उस दिन तो तुम एक पत्थर सी लग रही थी। और मैं पत्थर का क्या करता, चले जाना मजबूरी थी। पत्थर को भोलेनाथ समझ के तो पूज नहीं सकता था ना, क्योंकि भोलेनाथ तो मेरे हृदय में वास करते हैं और उस दिन तो तुम मेरे हृदय को ठोकर मारकर चली गई थी। और आखिर मैं अपने भोलेनाथ का अपमान कैसे सह सकता था। चली जाओ अब यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जाओ यहां से। हे भोलेनाथ।